अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। ऑलवेज़ आपको पता है कि मैं व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर करता हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना बेहतर समझते हैं तो प्लीज़ शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह प्रेज़ेंट कर सकूँ। और हमेशा कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, अपलोड कैसी लगी, स्टोरीज़ कैसी लगी और अपना बहुत पॉजिटिव फीडबैक मुझे दें ताकि मैं और बेहतर कर सकूं अपने आप को। तो गाइस वक्त ज़ाया किए बगैर आज की जो पहली स्टोरी है उस तरफ चलते हैं। और ये स्टोरी हमें भेजी है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 से नजम साहब ने। ये बताते हैं कि ये पिछले 30 साल से फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में मुकीम है और वहाँ पे एक बहुत मशहूर गवर्नमेंट स्कूल है, उसके सामने रहा करते हैं। ये बताते हैं कि जब ये छोटे से थे, जब इनकी पैदाइश हुई थी, उस वक्त से ही जो इनके पेरेंट्स हैं या इनके घर वाले हैं या इनके जो ददियाल वाले हैं, वो सब फील करते थे कि जो इनका घर है और ख़ास तौर पे इनके जो घर के सामने स्कूल मौजूद है, वहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो पैरानॉर्मल हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो होती रहती हैं, जो बताती हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है जो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती लेकिन अपनी प्रेजेंस शो करती है। ये बताते हैं कि जो फर्स्ट इंटरेक्शन मेरी फैमिली में हुआ वो इस तरह से था कि जब ये पैदा हुए थे, छोटे से थे और इनकी जो मदर थी वो बताती हैं कि जब इनके दादा का इंतकाल हुआ, यानी जिस दिन इनके दादा का इंतकाल हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है घर में सोग का आलम होता है और काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं और बिल्कुल माहौल अजीब हुआ हुआ होता है। अब ये क्योंकि छोटे से थे तो इनका लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी था और आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हत्तुल इम्कान दूर रखा जाता है। ये बताते हैं कि जिस दिन इनके दादा की डेथ हुई थी उस दिन इनकी जो मदर हैं वो बार बार इनको लेके फर्स्ट फ्लोर पे चली जाती थी और फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती थी क्योंकि ये बहुत नौमौलूद थे, छोटे थे। और ऐसे ही हुआ कि इनकी मदर ऊपर गई और उनको कोई काम था तो उन्होंने इनको बेड पे लिटाया और बेड पे लिटाने के बाद वो वॉशरूम वगैरह चली गई। उन्होंने सोचा कि मैं आती हूँ, 2 मिनट लगेंगे हार्डली। खैर ये बताते हैं कि जब इनकी मदर वॉशरूम में गई और जब वो अंदर थीं, ये बताती हैं कि उनको ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि शायद कोई कमरे में आके बैठ गया है या मौजूद है या वॉक कर रहा है। अब इनको फ़िक्र भी लाहक थी कि मैं अकेला हूँ, लेकिन ये भी था कि हो सकता है कि नीचे जो भी गेस्ट आए हुए हैं, जो कंडोलेंस के लिए आए हुए हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से कोई कमरे में आके बैठ गया हो या मौजूद हो। ये बताते हैं कि मेरी मदर बताती हैं कि 2 या 3 मिनट इनको लगे थे वॉशरूम में और वहाँ से बस वो आई हैं और जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का गेट खोला तो उन्होंने सामने देखा कि एक औरत जिसकी बहुत भयानक शक्ल है, बहुत अजीब से बाल हैं और बहुत ही क्रीपी मुस्कुराहट के साथ इनके बेटे की तरफ, यानी जिन्होंने स्टोरी भेजी है, उनकी तरफ देख रही है और उसको अपनी लंबी लंबी उंगलियों से प्यार कर रही है। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं और उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत गंदी सी हैं। अब जब इन्होंने ये देखा तो इनकी पहले तो समझ नहीं आया कि ये कौन औरत है। जहन में आया कि हो सकता है कि कोई कंडोलेंस के लिए आई हो और यहाँ आके बैठ गई हो और बच्चे को देख के प्यार करने लगी हो। लेकिन अगले ही लम्हे इनको याद आया कि ऐसा कोई फैमिली मेम्बर या जानने वाला तो इनका नहीं है, तो ये कौन औरत है जो यहाँ बैठी हुई है। खैर ये बताते हैं कि मेरी जो मदर हैं उन्होंने जब ये देखा तो एकदम से चीख मारी और डर गई बुरी तरह। जब उन्होंने चीख मारी तो वो जो औरत थी वो फिर मेरी मदर की तरफ खड़े होकर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते वो औरत गायब हो गई। ये सब देख के मेरी मदर बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। जल्दी से मुझे गोद में उठाया, नीचे भागी। नीचे आके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर ये बताते हैं कि इनके जो चचा वगैरह थे या मामू, 2-3 लोग ऊपर आए और उन्होंने ऊपर आके देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि ये हमारी फैमिली का पहला बाकायदा फ़िज़िकल इंटरेक्शन था उस एंटिटी से। इसी तरह फिर ये टाइम गुज़रता रहा और तकरीबन 20-25 दिन मज़ीद गुज़र गए। अब ये बताते हैं कि इनके जो दादा थे जिनका इंतकाल हुआ था, उनका स्वयं होने वाला था और उसी के प्रोग्राम को अरेंज किया जा रहा था। तो ऐसा हुआ कि इनकी मदर अगेन इनको लिटा के
किसी काम से किचन की तरफ गईं, और जब वो आई हैं वापस तो मुश्किल से उनको 2-4 मिनट ही लगे होंगे कि उनकी मदर ने देखा कि जहाँ पे ये लेटे हुए हैं उसके सराउंडेड एरिया में और इनके ऊपर इवन कुछ खून के कतरे जो हैं वो पड़े हुए हैं। बाकायदा ऐसा लग रहा है कि किसी ने छींटे मारे हैं खून के। जब इनकी मदर ने ये सब देखा तो वो बहुत बुरी तरह डर गईं, और अगेन वो सब मामलात पूरे घर वालों ने देखे और महसूस किए कि ये सब हो रहा है। इसी तरह मज़ीद कुछ टाइम गुजरा तो तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। लाइट गई हुई थी। जब लाइट जाती थी तो इन लोगों की प्रैक्टिस थी कि ये गैलरी में या छत पे जाके खड़े हो जाते थे और बाहर झांकने लगते थे। ऐसी ही एक रात थी, लाइट गई हुई थी और इनके जो घर वाले हैं वो वहाँ से बाहर की तरफ झांक रहे थे और इनको गोद में लिया हुआ था। अब ये बताते हैं कि इनकी मदर बताती हैं कि इनकी मदर ने सामने जो स्कूल मौजूद था उसकी छत पे देखा तो उसकी छत पे बाकायदा एक औरत खड़ी हुई थी, और वो जो औरत थी बज़ाहिर जो चाँद की रोशनी में इनको नज़र आ रही थी वो वही औरत थी जो इनको इनके दादा के इंतकाल वाले दिन नज़र आई थी, जो बेड पे बैठी हुई थी और इनको प्यार कर रही थी। जब इनकी मदर ने गौर किया तो इनको यकीन हो चला कि ये वही औरत है और उतनी ही भयानक औरत है। अव्वल तो इतनी रात में स्कूल की छत पे एक औरत का कोई काम हो नहीं सकता। दूसरा ये कि ये सामने जो स्कूल था यहाँ पे, क्योंकि ये सरकारी स्कूल था तो चौकीदार भी ऐसा था कि वो यहाँ पे अक्सर आने के बाद रात में चला जाया करता था घर पे, और बग़ैर गेट, बग़ैर दरवाज़ों और बग़ैर खिड़कियों के मौजूद स्कूल था, यानी कोई भी हर वक्त इसमें जा और आ सकता था। खैर ये जब इन्होंने देखा तो वो जल्दी से किसी को बुला के लेके आई कि सामने वही औरत खड़ी हुई है जो उस दिन हमारे बेड पे बैठी हुई थी। और दोबारा ऐसे ही हुआ कि जब वो किसी को लेके आई तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहीं जो अब तक होती आ रही हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारी मिस हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने अपने पैसे कहीं रखे हैं, थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे तो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। इसी तरह कभी ऐसा होता है कि खाना हमने बना के रखा है, यानी हमारी मदर ने ऐसे खाना बनाया है, और जब वो थोड़ी देर बाद जाके चेक करती हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें से खाना किसी ने निकाल लिया है या खा लिया है या उसको झूठा कर दिया है। ये बताते हैं कि आज की तारीख़ में भी हम उसी घर में रहा करते हैं और वैसे ही मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी किसी की प्रेजेंस शो होती है, कभी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, और इवन जो पूरी गली है, इस पूरी गली में तकरीबन हर घर में ये वाक़यात पेश आते रहते हैं, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने और मोहल्ले वालों ने इन तमाम वाक़यात को विटनेस किया है। अच्छा, इसी तरह एक स्टोरी हमें भेजी है अली अहमद साहब ने, और ये बताते हैं कि ये सोल्जर बाज़ार कराची में रिहाइश पजीर है। ये 1997 से इस अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ का ये वाक़या ज़िक्र कर रहे हैं। ये बताते हैं कि जब हमने शुरू में इस घर में, इस अपार्टमेंट में मूव किया था तो उस वक्त से ही हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात और मामलात का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब हम रात में सोने के लिए लेटते और सो जाते तो अक्सर ऐसा होता कि किचन में ऐसा लगता है कि कोई बर्तन है जिनको यूज़ कर रहा है। बर्तनों की जो एक शोर की आवाज़ होती है या उसको वॉश करने की, या जब आप बर्तन यूज़ करते हैं जो आवाज़ क्रिएट होती है तो उस तरह की आवाज़ आया करती थी। अक्सर ये लोग उठते और पूरे घर वालों ने महसूस किया कि कोई रात में किचन में मौजूद होता है, और जब ये जाके देखते तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। अब ये बताते हैं कि अक्सर ये आदत थी हमारी फैमिली में, हमारी बहनों वगैरह की, कि वो रात में बर्तन को वॉश करके सोया करती थी। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा हम लोग शादी में गए हुए थे, और शादी से जब हम वापस आए तो वापस आने के बाद जो है, जो छोटे मोटे बर्तन हमारे इस्तेमाल हुए वो मेरी बहन ने ऐसे ही रख दिए कि सुबह उठूँगी तो वॉश कर लूँगी, जो नॉर्मली आपको पता है कि हुआ करता है। तो वो रख के सो गई। उनको अच्छी तरह याद है कि उन्होंने बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे और उनको सुबह वॉश करने का इरादा किया था। अब ये बताते हैं कि जब सुबह इनकी बहन उठी, उठ के किचन में गई, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा तो वो जो बर्तन थे ऑलरेडी वॉश किए हुए रखे हुए थे। यानी ये बताते हैं कि जो भी वहाँ पे एंटिटी मौजूद थी वो रात में किचन को इस्तेमाल किया करती थी। जैसे कि ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके दोस्त आए हुए थे और ये कंबाइंड स्टडी कर रहे थे। तो इनके दोस्त ने पहले महसूस किया, उसने कहा कि यार एक अजीब सी खुशबू है
जैसे खाने की सी खुशबू जो होती है वो आ रही है। ऐसा लग रहा है कि खाना बन रहा है, कहीं बहुत करीब कोई खाना बना रहा है। अब ये बताते हैं कि जो इनका घर है या इनका जो अपार्टमेंट है वो टोटली सराउंडेड है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाहर से किसी भी किस्म की स्मेल या इस तरह की चीज़ आ सकती है। खैर इन्होंने भी गौर किया तो ऐसा लग रहा था कि कोई खाना बना रहा है और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। और जब इन्होंने बाहर की तरफ झाँक के देखा और अंदाज़ा लगाया तो ये ऐसा लग रहा था कि ये जो खुशबू है ये किचन से ही आ रही है। अब ये किचन में गए, जाके देखा तो वहाँ पे बाकायदा खुशबू आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। खैर ये अपनी मदर के पास गए और उनसे पूछा कि आपने कुछ खाना वगैरह अभी बनाया है या बना रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई टाइम नहीं है खाना बनाने का। अब ये बताते हैं कि इसी तरह जैसे कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इनका जो भाई है वो स्टेयर्स पे खड़ा हुआ था, यानी जो अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही स्टेयर्स थी वहाँ पे खड़ा हुआ था। और इनसे ऊपर कोई अपार्टमेंट नहीं था, ये टॉप फ्लोर पे रहा करते थे। ये बताते हैं जो इनका अपार्टमेंट था उससे बस 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के छत का जो गेट था वो मौजूद था। और वहाँ पे हमेशा ताला लगा रहता था, यानी ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। हाँ, अगर कभी कोई ज़रूरत है तो चौकीदार के पास चाबी थी, वो सिर्फ आ और जा सकता था। ये बता रहे हैं कि जैसे इनके भाई खड़े हुए थे सीढ़ियों पे तो बाकायदा उनको पीछे से आके किसी ने धक्का दिया। और वो धक्का इतनी ज़ोर का था कि ये सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बाकायदा जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ तक आ गए। अब ये बताते हैं कि इनके भाई को अच्छी तरह याद है कि उसके पीछे और आगे कोई मौजूद नहीं था, ना ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी कोई भी शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो फिर ये धक्का किसने दिया था? इसी तरह ये बताते हैं कि टाइम गुजरता रहा और मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते रहे। जैसे कि एक दफ़ा ये बताते हैं कि ये और इनके दोस्त जो है वो छुपन छुपाई खेल रहे थे। अब ये बताते हैं कि ये अपने दोस्तों को तलाश कर रहे थे और जो इनके बिल्कुल सामने वाला अपार्टमेंट है वो बताते हैं कि ये सालों से बंद है, यानी कि जो मालिक हैं इसके वो बैरून मुल्क रहते हैं। और जब भी वो आते हैं साल 2 साल में तो 8-10 दिन गुजार के वापस चले आते हैं। बहरहाल ये बताते हैं कि अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे और जब इनके दोस्त नहीं मिले इनको तो इन्होंने सोचा कि मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ, हो सकता है स्टेयर्स पे बैठे हुए वो मौजूद हो। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हम स्टेयर्स पे आए और मैंने स्टेयर्स पे आके देखा तो वहाँ पे जो हमारे सामने वाला अपार्टमेंट था उसका बाकायदा गेट खुला हुआ है और अंदर सामने एक आदमी है जो खड़ा हुआ है। और वो बहुत लंबा सा आदमी है और पीछे से सिर्फ उसकी बैक नज़र आ रही है। अब ये बताते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं सोचने लगा कि ये कहाँ से आ गए और ये तो वो लोग नहीं हैं जिनका ये अपार्टमेंट था। बहरहाल मैं इन्हीं ख्यालात में था तो मैंने देखा कि वो जो शख्स अंदर की तरफ खड़ा हुआ है जिसकी मुझे पीठ नज़र आ रही है उसके बराबर में मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, यानी कि जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिन लोगों के साथ मैं छुपन छुपाई खेल रहा था और जिनकी मुझे तलाश थी। तो उनमें से एक दोस्त वहाँ पे अंदर उसके बराबर में खड़ा हुआ है और मुझे इशारा कर रहा है कि जैसे अंदर आओ। अब मैं इन्हीं ख्यालात में था, सोच रहा था कि एकदम से मुझे मेरे दोस्त ने आवाज़ दी। जब मेरे दोस्त ने आवाज़ दी तो वो नीचे सीढ़ियों पे मौजूद था और वहाँ पे वही दोस्त मौजूद था जो सामने वाले घर में अंदर अपार्टमेंट में मुझे नज़र आ रहा था। अब ये बताते हैं कि ये मंज़र जब मैंने देखा तो मैं नीचे की तरफ भागा और जब मैं नीचे गया तो वहाँ पे सारे दोस्त मौजूद थे। उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि ऊपर वाला जो घर है या अपार्टमेंट है वहाँ पे एक आदमी मौजूद है और उसके साथ मेरे ही दोस्त का हमशक्ल एक लड़का खड़ा हुआ है। अब जब मेरे दोस्तों वगैरह ने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वहम हो और वो मेरे साथ ऊपर आए। और जब वो ऊपर आए, ऊपर आके उन्होंने देखा तो वो जो सामने वाला अपार्टमेंट था जिसका ताला भी खुला हुआ था, जहाँ अंदर कोई मौजूद था, वो ताला बंद है। और ऐसा ही लग रहा है कि सालों से किसी ने उसको नहीं खोला है, बाकायदा मिट्टी जमी हुई है ताले पे। हालांकि ये बताते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वहाँ पे देखा था कि एक आदमी मौजूद था, उसके साथ मेरे दोस्त की शक्ल का कोई लड़का खड़ा हुआ था। अब ये बताते हैं कि इसी तरह एक वाक़या इस तरह से पेश आया कि इनका जो अपार्टमेंट था उसके बराबर में एक और साहब रहा करते थे और उनके जो बच्चे हैं वो इनकी एज के ही थे। तो ऐसा हुआ कि जो इनका एक बच्चा था वो नीचे से ऊपर आ रहा था और इनकी जो दादी हैं, यानी उस बच्चे की जो दादी हैं, वो नीचे खड़ी हुई थी। जब बच्चे ने ये देखा तो वो सोच में पड़ गया कि ये यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हैं, इनको कोई काम तो नहीं है या कुछ सामान वगैरह तो नहीं मंगवाना है कि किसी का वेट कर रही हूँ।
अब ये बताते हैं कि ये जो है वो अपनी दादी के पास गया और उनसे बोलने लगा कि आपको कोई काम तो नहीं है, कुछ मंगवाना तो नहीं है, या किसी का वेट तो नहीं कर रही हैं आप यहाँ पे। तो जब उसने ये सवाल किया तो वो जो उसकी दादी थी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसको देख के इधर उधर देखने लगी। इस बच्चे ने दोबारा वही सवाल किया कि आपको कोई काम है तो बताएं, मैं कर देता हूँ। खैर, ये बताते हैं कि उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बताते हैं कि वही बच्चा फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ा और उसने सोचा कि अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, दादी भी शायद नाराज़ लग रही है मुझे। तो जैसे ही ये लिफ्ट के सामने पहुँचा और एकदम से लिफ्ट खुली, और लिफ्ट खुली तो इसकी अम्मी और इसकी वही दादी जो पीछे खड़ी हुई थी वो सामने लिफ्ट से उतर के आ रही हैं और इससे पूछ रही हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। जब उसने अपनी अम्मी और दादी को देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि अभी 30-35 सेकंड पहले पीछे दादी खड़ी हुई थी, किसी का वेट कर रही थी या किसी काम से वहाँ पे मौजूद थी और मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। खैर, ये बताते हैं कि जब ये उसने अपनी वालदा को और अपनी दादी को बताया तो वो भी हैरान हुए और बहरहाल उन्होंने बात को टालने की कि हाँ, मैं ही खड़ी हुई थी और तुमने गौर नहीं किया होगा, इस तरह करके बात ख़त्म की। अब ये बताते हैं कि ये जो मामलात थे ये तमाम जो अपार्टमेंट था उसको पता चल चुके थे और सब ये रियलाइज़ कर चुके थे कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की बातें हुआ करती हैं। तो जो इनकी मदर थी उन्होंने और इनकी जो दादी थी उन्होंने बाकायदा तिलावत वगैरह शुरू कर दी और वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए कि किसी भी तरह ये जो मामलात हैं इनमें कमी आ सके और बेहतरी हो सके। अब ये बताते हैं कि जब भी हमारी मदर कुछ पढ़ने बैठती या कुछ पढ़ने लगती या हमारी दादी कुछ तिलावत वगैरह करने लगती तो उसमें इंटरप्शन बहुत होती। कभी कोई आ जाता, कभी कोई बैल बजाता, हम जाके देखते वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। इसी तरह बाकायदा ये बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये मेरी मदर जो है वो तिलावत कर रही थी। तो उन्होंने तिलावत शुरू ही की थी कि बाकायदा गेट के बाहर से मेरे भाई ने मुझे आवाज़ दी। और जब मेरे भाई ने मुझे आवाज़ दी तो ज़ाहिर सी बात है कि अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि कोई आवाज़ दे तो आप जाते हैं और गेट खोलते हैं। मैं गेट की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं क़रीब पहुंचा तो दोबारा बाहर से आवाज़ आई और जैसे ही मैं गेट खोलने वाला था तो पीछे से मेरी मदर ने मुझे बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि ये बाहर से आवाज़ आ रही है भाई की, तो मैं गेट खोलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई सो रहा है, पीछे जाके देखो। और जब मैंने जाके कमरे में देखा तो मेरा भाई वाकई में सो रहा था और उसी की आवाज़ में कोई हमें गेट के बाहर से आवाज़ दे रहा था। अच्छा, अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में जब हमारी मदर जो है वो वज़ाइफ वगैरह पढ़ रही थी तो उनको स्लीप पैरालिसिस शुरू हो गया। उनका ये कहना था कि उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं जो उनके सीने पे आके बैठ जाती हैं। एक अजीब सा भारी सा वेट है जो उनके सीने पे मौजूद होता है, ये मूव नहीं कर पा रही होती और हमारा ये ख्याल था कि ये स्लीप पैरालिसिस है। अब ये बताते हैं कि इसी तरह एक दफ़ा रात का टाइम था और हम सब सो रहे थे और एकदम से मेरी मदर की चीख की आवाज़ आई और जैसे ही मेरी मदर चीखीं तो हम सब भाग के वहाँ पे पहुँचे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो रो रही थी। जब मेरे फादर ने उनसे पूछा कि क्या हो गया है तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी एक औरत आई थी, उसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसका बहुत ही काला सा चेहरा था और उसने मुझे कहा कि ये जो कुछ तुम पढ़ रही हो इसको रोक दो, अब नहीं पढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। ये जो कुछ अब हो रहा था ये यकीनन बहुत ख़तरनाक था और इस पे किसी भी तरह आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे और अब हम बहुत बुरी तरह डर चुके थे और हमें ये भी डर था कि हमारी जो मदर है, हमारी जो वालदा हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा इनकी जो कज़न है वो लाहौर से इनके यहाँ रहने के लिए आई और जो पहली रात थी हमने एक सेपरेट कमरा उनको दिया था। तो एकदम रात में 2 या 3 बजे का टाइम था, उनके चीखने की आवाज़ आई और जब उनके चीखने की आवाज़ आई तो हम सब जाग चुके थे और जब उनके पास गए, उनसे जाके पूछा तो वो कहने लगी कि अभी जब मैं सो रही थी तो बाकायदा मुझे किसी ने पकड़ के उठाया, हिलाया और जब मैं उठ के बैठी तो मेरे सामने एक औरत मौजूद थी जिसने एक अजीब सी साड़ी पहनी हुई थी और वो काफ़ी देर तक पहले मुझे देखती रही और फिर मुझे बोलने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ पे हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो, यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाओ। अब ये बताते हैं जो कज़न के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उससे हमें कंफर्मेशन हो चुकी थी कि जो हमारी मदर कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये स्लीप पैरालिसिस का मसला नहीं है उनके साथ।
इसी तरह ये बताते हैं कि इनके जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पे एक ख़ातून रहा करती थी, और अक्सर ऐसा होता कि रात में 2 या ढाई बजे के दरमियान हमें आवाज़ आती जैसे कोई झाड़ू दे रहा है या कोई मूवमेंट हो रही है। अब शुरू में तो हम लोग ये समझते रहे कि शायद वो वाकई में सफाई वगैरह करती हैं, और इस तरह से है सिलसिला। एक दफ़ा मैं नीचे उतरा और रात के 2 या ढाई बजे का टाइम था, और मैंने देखा कि वो हमेशा की तरह सफाई कर रही हैं। मैं देख के बहरहाल चला गया, और उसके बाद जो है फिर मैं ऊपर आया तो मैंने अपनी मदर को बताया कि ये जो नीचे वाली आंटी हैं ये वाकई में रात को 2 या ढाई बजे सफाई कर रही होती हैं। अब ये बताते हैं कि जो इनकी मदर थी वो इत्तेफाक से अगले ही दिन नीचे वाले घर में किसी काम से गईं, और वहाँ जाके उन खातून से पूछा कि रात में आप सफाई कर रही होती हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आप रात में सफाई करती हैं। बहरहाल वो जो खातून थी उन्होंने कहा कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि इतनी रात में सफाई करूँगी। मैं रोज़ाना सुबह 10-11 बजे तक सफाई कर लेती हूँ, और रात में मैंने न कभी सफाई की है और ना मैं करना चाहती हूँ। अब ये बताते हैं कि इसी तरह वक्त गुज़रता रहा, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी मदर सो रही थी, और सोते हुए उन्होंने एकदम से देखा कि जैसे कमरे में कोई आदमी दाखिल हुआ है, और वो बहुत खौफनाक शक्ल का है, और उसका जो उल्टा हाथ है वो मौजूद नहीं है। जब हमारी मदर ने ये देखा तो ज़ाहिर सी बातें वो डर गईं और एकदम से कमरे से बाहर निकल आईं, और हमें बताने लगीं कि अंदर कोई आदमी मौजूद है जिसका उल्टा हाथ नहीं है। अब ये बताते हैं कि हम सब अंदर गए, और अंदर जाके हमने चेक किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। हस्बे मामूल हमने मदर को समझाया और कहा कि ये हो सकता है कि आपको वहम हो रहा हो और आप ज़्यादा सोचती हैं, इसलिए ज़्यादा आपको फ़ील होता है। इसी तरह 5-6 दिन गुज़रे थे कि एकदम से जो है इनके फादर हैं उनको फ़ालिज का अटैक हुआ, और जब उनका फ़ालिज का अटैक हुआ उनको, तो उनके उल्टे हाथ ने काम करना छोड़ दिया। इन लोगों ने तमाम डॉक्टर्स को दिखाया, इसका रूहानी इलाज भी कराने की कोशिश की। बहरहाल जितनी भी कोशिशें की वो सारी की सारी बेकार गईं, और वो जो उल्टा हाथ है उसने फिर उनके काम करना छोड़ दिया। ये बताते हैं कि इसी तरह बहुत सारे वाक़यात इनके साथ पेश आते रहे, और अभी तक पेश आ रहे हैं। ये उन्हीं वाक़यात के साथ जी रहे हैं, और इन्होंने गुजारिश की है कि हम सब भी इनके लिए दुआ करें। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ करेगा कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।